हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ए लर्न टुगेदर। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का सिलेबस फुल डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, आज आप लोगों को फर्स्ट ईयर से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट बताऊंगी कि आप लोगों के फर्स्ट ईयर में कितने सब्जेक्ट चलते हैं, किस सब्जेक्ट में आप लोगों को क्या पढ़ना पड़ेगा। तो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में। एंड फ्रेंड्स, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों को यहाँ पर बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड हर एक सब्जेक्ट मिलती है। एंड अगर आप लोगों को कोई भी सब्जेक्ट में कुछ भी समझ में ना आ रहा तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। तो पहले बात करते हैं कि आप लोगों के कितने सब्जेक्ट चलते हैं। तो सब्जेक्ट आप लोगों के 5 चलते हैं। एनाटमी एंड फिजियोलॉजी, एनाटमी फिजियोलॉजी का एक पेपर होता है। फिर नर्सिंग फाउंडेशन, इसका भी एक पेपर होता है। एंड ये जो एनाटमी एंड फिजियोलॉजी है, इसके 2 सब्जेक्ट 2 थे लेकिन पेपर एक में होता है। नेक्स्ट है साइकोलॉजी, साइकोलॉजी भी सिंगल पेपर होता है। एंड माइक्रोबायोलॉजी, इसका भी सिंगल पेपर होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री। आप लोगों को न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री की बुक्स जो है वो अलग अलग मिलेंगी लेकिन पेपर एक में होता है। पेपर भी आप लोगों के 1.5 घंटे का होता है, तो लेकिन पेपर एक ही दिन होता है। न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री का नंबर भी पहले जोड़ जाते हैं। फर्स्ट नंबर पर बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी, इसमें आप लोगों को क्या पढ़ना पड़ेगा, तो आप लोग नाम से ही सुन के जान चुके होंगे कि माइक्रोबायोलॉजी में आप लोगों को क्या पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर आप लोगों को सूक्ष्म जीव के बारे में यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना पड़ेगा। लाइक दी बैक्टीरिया, वायरस एंड फंजाई, प्रोटोजोआ, आप लोगों को इसके बारे में डिजीज पढ़ने पड़ेगी। एंड डिटेल में आप लोगों को बैक्टीरिया के मॉर्फोलॉजी यानी कि बैक्टीरिया की पूरी मॉर्फोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। यानी आप लोगों को बैक्टीरिया अभी से पूरा क्लियर कर लेना है। बैक्टीरिया के टाइप्स एंड बैक्टीरिया से रिलेटेड जितनी भी डिजीज हैं, वायरस से रिलेटेड जितनी भी डिजीज हैं, रेबीज वायरस भी इसमें, हेपेटाइटिस, यही सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं जो कि आप लोगों के इंटर से रिलेटेड है। इसमें आप लोगों को कोई भी बाहरी चीज़ नहीं पढ़नी पड़ती, सारा कुछ इंटर से रिलेटेड ही मिलता है बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में। नेक्स्ट हमारा जो सब्जेक्ट है वो न्यूट्रिशन का है। न्यूट्रिशन आप सब्जेक्ट से ही जान चुके होंगे कि आप लोगों को न्यूट्रिशन में क्या पढ़ना पड़ेगा। तो आप लोगों को ग्रीन वेजिटेबल के बारे में एंड जो आप लोगों के 5 टाइप के कार्बोहाइड्रेट मिनरल्स एंड जो विटामिन्स, ये जितने भी 5 टाइप के कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन, फैट्स, इसके बारे में आप लोगों को डिटेल में न्यूट्रिशन में डिस्कस करना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ विटामिन, टाइप्स ऑफ फैट्स, यही सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा। और न्यूट्रिशन में जो डिटेल्स में बात की गई है वो विटामिन की बात की गई। विटामिन में आप लोगों को सारे टाइप्स मालूम होनी चाहिए एंड विटामिन से रिलेटेड सारी डिजीज मालूम होनी चाहिए। एंड आप लोगों को डाइटरी फाइबर पढ़ना पड़ता है, कुकिंग पढ़ना पड़ता है। न्यूट्रिशन में आप लोगों को सारा कुछ मतलब कि वेजिटेबल, जितने भी मिनरल्स हैं, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, इसी के बारे में पढ़ना पड़ता है। लिपिड्स भी पढ़ना पड़ता है। एंड नेक्स्ट हमारा जो आता है सब्जेक्ट वो बायोकेमिस्ट्री आता है, लेकिन बायोकेमिस्ट्री भी इसी से रिलेटेड होती है। जो बायोकेमिस्ट्री है उसमें आप लोगों को सेल पढ़ना पड़ता है। फर्स्ट चैप्टर जो आप लोगों का होगा वो सेल पढ़ना पड़ेगा। बायोकेमिस्ट्री में जितनी भी साइकिल है, क्रैब साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल, टीसीएस साइकिल, यूरिया साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ये आप लोगों को बायोकेमिस्ट्री पढ़ने को मिलती है। एंड आप लोगों के जब यूनिवर्सिटी के एग्जाम होते हैं उसमें आप लोगों की एक साइकिल क्लियर आती है। जो मेन साइकिल है वो आप लोगों की क्रैब साइकिल है। क्रैब साइकिल आप लोगों को देखने को मिलती है। ग्लाइकोलाइसिस पाथवे पूछा जाता है। एंड बायोकेमिस्ट्री में बहुत सारा है आप लोगों को, जैसे कि लैब में जितनी भी चीज़ें होती हैं, इतनी मतलब कि सीबीसी जो टेस्ट होता है, सीबीसी के बारे में इसमें पढ़ना पड़ता है कि नॉर्मल वैल्यू यूरिन की कितनी होनी चाहिए, नॉर्मल वैल्यू पीएच की बॉडी में कितनी होनी चाहिए। सो इसमें ये सब पढ़ना पड़ता है। नेक्स्ट हमारा जो सब्जेक्ट आता है वो नर्सिंग फाउंडेशन का है। ये नर्सिंग फाउंडेशन में नर्सिंग जो आप लोग करते हैं बीएससी नर्सिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसमें आप लोगों को सारा कुछ नर्सिंग से रिलेटेड मिलता है। ये आप लोगों को इंटर से रिलेटेड नहीं है, बिल्कुल आप लोगों को न्यू सब्जेक्ट मिलता है। इसमें आप लोगों को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन बहुत ही इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है। आप लोगों को इसमें से हॉस्पिटल के बारे में जानकारी मिलेगी, जैसे कि टाइप ऑफ इंजेक्शन, बायोमेडिकल वेस्ट हो गया है। आप लोग जानते होंगे नर्सिंग के बारे में सारी को डिटेल मिलेगी, कैसे बेड मेकिंग करनी पड़ेगी, कैसे आप लोगों को पेशेंट की केयर करनी चाहिए। सो इसमें आप लोगों को नर्सिंग फाउंडेशन में ये सब पढ़ने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा जो सब्जेक्ट आता है वो है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी ये भी एक अदर सब्जेक्ट है। इसमें भी आप लोगों को अदर चीज़ें पढ़ने को मिलती है, जैसे कि इंटेलिजेंस हो गया, मेमोरी हो गई है। सो आप लोगों को ये सब पढ़ने को मिलेगा। साइकोलॉजी भी बहुत ही इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है। इसमें आप लोगों को लर्निंग, इंटेलिजेंस, टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, मेंटल हेल्थ की डिजीज, ये सारी कुछ पढ़ने को मिलती है। आप कैसे किस लोगों को डील कर सकते।
जो आप लोगों को साइकोलॉजी में लर्निंग मेमोरी इसके बारे में बहुत ही अच्छी सी जानकारी होनी चाहिए कि किस तरह की मेमोरी होती है, कितने टाइप की मेमोरी होती है, लर्निंग, इंटेलिजेंस, अटेंशन, ये सारा कुछ जितनी भी आप लोगों के बॉडी से रिलेटेड कुछ स्मार्ट टिप्स होती हैं वो आप लोगों को साइकोलॉजी में देखने को मिलती हैं। एंड इसमें आप लोगों को मेंटल हेल्थ में डिटेल में दिया गया है कि मेंटल हेल्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है जब आप लोग साइकोलॉजी पढ़ते हैं। एंड मेंटल हेल्थ को डील करना कैसे होता है, मेंटल हाइजीन होता है। सो यही सब रिलेटेड है साइकोलॉजी में। आप लोगों को छोटा सा रिव्यू बता दे रहे हैं कि आप लोगों को जैसे कि साइकोलॉजी में ये सब देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसका पेपर 1 होता है। ये आप लोगों का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है क्योंकि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आप लोगों की इंटर से रिलेटेड भी होती है और इसमें आप लोगों को कुछ नया भी पढ़ने को मिलता है। इसमें जितने भी बॉडी के सिस्टम होते हैं लाइक द मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, सेंसरी सिस्टम, जितने भी सिस्टम होते हैं सब एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में देखने को मिलते हैं। सो एक एनाटॉमी जिसमें आप लोगों को बॉडी के पार्ट्स देखने को मिलते हैं एंड फिजियोलॉजी में आप लोगों को बॉडी के फंक्शन सारा कुछ डिटेल में दिया होता है, लीवर दिया होता है। तो आप लोगों को एनाटॉमी फिजियोलॉजी में आप लोग सब्जेक्ट से ही जान गए होंगे कि आप लोगों को एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में क्या देखने को मिलता है। तो आप लोग भी अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा जैसे कि आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट हों। जो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में सोच रहे हैं कि हमें फर्स्ट ईयर में लेना है एडमिशन, उनके लिए भी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आप लोगों को आई होप आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो गए कि कितने आप लोगों के सब्जेक्ट चलते हैं। सो आप लोगों को सब्जेक्ट के बारे में भी पूरे डिटेल में मैंने बता दिया कि आप लोगों को किस सब्जेक्ट में क्या पढ़ने को मिलेगा। तो एनाटॉमी भी आप लोगों की बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों का फर्स्ट पेपर भी होता है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का। सो आप लोग एनाटॉमी फिजियोलॉजी तो अपने यूट्यूब चैनल से ही अपनी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं या फिर आप लोगों की इंटर से रिलेटेड बुक जो है उसमें आप लोग एनाटॉमी पढ़ लें। एंड इसमें जो मतलब कि मेन चैप्टर है वो आप लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम देखने को मिलता है। फ्रेंड्स वीडियो पसंद है तो